हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं आज रात में ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि फ्रेंड मैं सारा दिन काम करती हूँ। और सारा दिन क्या फ्रेंड 5 बजे उठती हूँ, काम करती हूँ 2 घंटे घर का, फिर उसके बाद में मैं कंपनी में काम करने जाती हूँ फ्रेंड। क्योंकि मेरे माहौल बहुत ही बेकार है। अगर काम नहीं करूँगी तो शायद ये भाड़े का रूम में भी नहीं रह पाऊँगी, खाने को नहीं मिलेगा फ्रेंड। तो इसीलिए हम दोनों काम करते हैं, तो हमको जो टाइम मिलता है वो आप लोगों के साथ में मैं वक्त बिताती हूँ। तो फ्रेंड मैं बताने जा रही हूँ ये कि मतलब मेरी घर की पढ़ाई कैसे हुई, मेरी घर की पढ़ाई। और पहले की तो मैं बात बताई, लेकिन अब मैं आगे की बताने जा रही हूँ जो मेरे घर पे हुई थी। तो फ्रेंड अब मेरा वहाँ से तो मैं 8 पास करके आ गई, और 9 का जब मेरा एडमिशन होने की बारी आई तो मतलब वहाँ के किच-किच से मेरा एडमिशन लेट हो गया था। लेकिन जैसे-तैसे करके वो बालिका इंटर कॉलेज में हो गया था मेरा एडमिशन, जो कि वो इंटर तक था। तो मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, तो फिर लिखना पढ़ना तो आता नहीं था, तो मैं क्या लिखूँगी, क्या पढ़ूँगी, मेरा वही रवैया पहले वाला था। और फिर घर की इतनी प्रॉब्लम थी कि वक्त पे का मतलब 9 में भी इंसान अपनी गलती सुधार सकता है। कितनी भी पढ़ाई कम हुई हो, 9 में गया तो उसको 9, 10, 11, 12, 9 तक भी चलता है, लेकिन 10, 11, 12 की पढ़ाई फ्रेंड कैसे होती है तो आप लोगों को पता होगा ना। क्योंकि आप नहीं पढ़े होंगे तो बच्चे भी पढ़ रहे होंगे घर में, या आपने भी पढ़ा होगा, ये तो पर मालूम है ना कि कितनी मुश्किल से 10 निकालना होता है। तो फ्रेंड मैं तो पहले ही कमज़ोर थी पढ़ाई में, तो और घर की इतनी प्रॉब्लम, चाहते घर वाले तो उठा लेते, लेकिन प्रॉब्लम ये थी तो वो उठा क्या पाएंगे। आप खाने को तरस रहे थे तो मेरे ऊपर क्या करते क्या। तो फ्रेंड मैं मेरा जब इधर एडमिशन हुआ था 9 में मेरा एडमिशन हुआ, हो तो गया, लेकिन इसमें 700 फीस होती थी। और जो कापी किताब ड्रेस वगैरह ये सब अपनी तरफ से लेना पड़ता था, सरकारी था इसलिए कम पैसा पड़ता था। लेकिन तो भी मेरे माँ बाप उतना भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि फ्रेंड जब मैं पैदा हुई, मेरे पैदा होने के बाद में जब जब तक मैं वहाँ 8 पास की, जब तक यहाँ मेरे घर पे बहुत बड़ी फैमिली हो गई थी। हमारी 3 बहनें हो गई थी और 3 भाई हो गए थे। अभी में 4 बहनें हैं, क्योंकि एक तो मेरे यहाँ आने के बाद में हुई थी, तो हम 3 बहन और 3 भाई हो गए थे, मम्मी पापा हो गए थे। उतने का खर्चा घर में दादी दादा ने कुछ दिया नहीं था सब कुछ, पर दिया नहीं था कुछ भी। सिर्फ छोटा सा घर दिए थे, उसी में जैसे तैसे करके मम्मी गुजारा करती थी। पापा पेंटिंग का काम करते थे, ये जो कलर है पेंटिंग का, यही पेंटिंग का काम करते थे। फिर हम कहीं शहर जाते नहीं थे, गाँव में लोग कौन कितना घर पेंट करवाता है। और तब आज के 8-9 साल पहले कितने पक्के घर थे, बहुत कच्चे घर थे, लेकिन किसी के घर बना तो प्लस्तर नहीं, प्लस्तर हुआ तो बिल्डिंग नहीं। लेकिन तो भी हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर हमारा रायबरेली ज़िला पड़ता है, तो वहाँ पे पापा जाते थे पेंटिंग का काम करने। तो कभी लगा, कभी नहीं लगा, कभी लगा, कभी नहीं लगा, तो ये सब में कैसे पूरा होता है। तो अभी तो बहुत मुसीबत की बात है। फिर हमारे घर पे यहाँ तक कि खाने को नहीं मिलता था, और कभी दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, आटा है तो मतलब कुछ ना कुछ आधे से आधा चीज़ ख़त्म ही रहती थी, हमेशा की बात है, कोई नई बात नहीं। तो हमारी पढ़ाई पे कितना ध्यान देते, नहीं तो कोचिंग लगवा देते वक्त पे, कापी किताब दिलवा देते, और एक बार पढ़ने को भेजते तो थोड़े ना बहुत तो बुद्धि जग ही जाती ना। लेकिन खाने को ही तरसते थे तो इतना कहाँ से करवाएंगे। और फिर उसमें मेरी माँ भी मतलब मेरे को नौ नौ में थी, तो मतलब नई नई आई थी वहाँ से, दूर थी इतने दिन, तो थोड़ा लाड प्यार तो दिखाई। उसके बाद में फ्रेंड क्या बताऊँ, सौतन माँ से भी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम थी। माँ है बोलते, माँ माँ तो माँ होती है कैसे भी हो, लेकिन फिर उन्होंने मेरे साथ नहीं किया। तो मैं आज बोल रही हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बारे में जो है वो मैं वो सही बताऊँ, मैं झूठ ना बोलूँ। तो फिर मैं तो ना जैसे तैसे पास कर ली, लेकिन 10 में फिर मैं तो फेल हो गई। 10 में फेल, मैं 9 में भी हमको घर में उतना काम नहीं पड़ा, उतना मतलब दबाव नहीं डला। लेकिन जब 10 में आई फ्रेंड, तो मेरी माँ मेरे को इतना परेशान करती थी, इतना परेशान करती थी। मेरी लड़ाई होना, वक्त पे कापी किताब ना मिलना, पेपर जब छमाही का 2-4 दिन, 10 दिन या महीना भर बचते, तब हमको कापी किताब मिलती नहीं। 1-2 खरीद लेती, वही भर के लेके जाती, भर के लेके आती। घर में 6 बच्चों का खा 6 मतलब 6 हम लोग और मम्मी पापा,
6 7 8 लोग 8-9 लोग हो जाते थे। फिर उनका खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू मारना और घर पे 2 गाय भैंसी थी, तो उनको थोड़ा बहुत देखना। पापा सुबह चले जाते थे तो शाम को आते थे। माँ थी तो मेरे रिलेशन में एक लोग हैं, उनका कुछ वो पकड़ लिए तो आज भी नहीं छोड़ी है उनकी कुछ। आज भी जाती तो 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर कहा वो आती ना, आती तो फिर वो दाल गिरी है, चावल गिरा है, नमक गिरा है, कपड़ा इधर रखा है, मतलब भैंसों को इतनी टाइम हो गया पानी नहीं पिलाई, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके हमसे लड़ाई करती रहती। तो मैं बोलती ये इतने लोगों का खाना बनाना, स्कूल जाना, और मेरे से जो छोटी बहन थी वो बच्चों को संभालती थी। पढ़ने जाती थी, सरकारी में एडमिशन करवाए थे तो 10 दिन जाती, ओ सॉरी 1 दिन जाती तो 10 दिन घर पे रहती, वो रहती नहीं थी। और मैं स्कूल चली जाती थी क्योंकि मेरा बड़ा क्लास था तो हमको रेगुलर जाना पड़ता था। और उसके बाद में वो बच्चों को देखती दिन भर, आती मैं बर्तन धोती, खाना बनाती, थोड़ी बहुत टाइम मिलता तो पढ़ाई करती, तो ऐसे करके फिर मेरी बहुत मेरी प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई। ऐसे करते-करते फिर मैं 10वीं फ़ेल हो गई। तो 10वीं जब फिर फ़ेल हो गई तो मेरा मन नहीं था पढ़ाई करने का, मन नहीं था पढ़ाई करने का फिर, लेकिन फिर भी मैं, लगना क्या था, सिर्फ़ 700 रुपए अलग से देना था, बाकी ड्रेस, जूता, मोजा, साइकिल, बैग्स है जो भी था सब वही था, सिर्फ़ 700 अलग से डालना था बस, वो भी फ़ीस थी। तो वही 700 घरवालों ने जैसे-तैसे करके दूसरी बार के लिए हमको दे दिया। तो मैं वही 700 ले जाके दे दी तो हमको फिर से मतलब बुलाने लगे स्कूल में। जब फिर से बुलाने लगे फ्रेंड तो अभी मैं घर का देखूँ कि मतलब बाहर का देखूँ कि मैं पढ़ाई करूँ फ्रेंड, ऐसे हो सकता है क्या? तो मैं मतलब फिर से फ़ेल हो गई। जब मैं फ्रेंड फिर से फ़ेल फ़ेल हुई तो मैं पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में फ्रेंड अभी आगे क्या हुआ मैं दूसरे ब्लॉग में बताती हूँ। आइए हमारा दूसरा ब्लॉग देखिए।